रुक जाइए, अभी रुक जाइए। क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया के सबसे सफल लोग, चाहे वो विराट कोहली हों, रतन टाटा हों या फिर सुंदर पिचाई, इन सब के बीच एक अदृश्य चीज कॉमन है। और वो चीज ना तो पैसा है, ना किस्मत, ना ही बेहतरीन एजुकेशन, बल्कि उनके दिमाग के अंदर छुपी एक सोच है, जिसे कहते हैं माइंडसेट। ऐसी सोच जो आपकी जिंदगी को रातों रात बदल सकती है। लेकिन 99% लोग इसे गलत समझते हैं। आज हम खोलेंगे इस रहस्य का पर्दा। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे विषय पर जो हर इंसान की जिंदगी में गेम चेंजर साबित हो सकता है। कल्पना कीजिए कि आपकी लाइफ में आने वाली हर असफलता, हर रुकावट, हर चैलेंज, इन सब से निपटने का एक ऐसा तरीका हो जो आपको हर बार पहले से ज्यादा मजबूत बना दे। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की वैज्ञानिक कैरोल ड्वेक ने अपनी किताब माइंडसेट दी न्यू साइकोलॉजी ऑफ सक्सेस में दशकों के रिसर्च के बाद एक ऐसी थ्योरी दी जिसने पूरी दुनिया के सफलता के नजरिए को बदल दिया। मैं आपको सवाल पूछता हूं, क्या आप मानते हैं कि इंसान की क्षमताएं जन्म से तय होती है या फिर वो अपनी मेहनत से उन्हें विकसित कर सकता है? आपका जवाब ही बताएगा कि आपका माइंडसेट क्या है। छठ सर्च, कहानी का जादू, मोहक स्टोरी टेलिंग। दो भाइयों की कहानी। राहुल और रोहन, दो जुड़वा भाई, एक ही परिवार, एक ही स्कूल, एक ही शिक्षा, लेकिन जीवन में उनके रास्ते अलग अलग दिशाओं में चले गए। क्लास 10th के बोर्ड एग्जाम में दोनों गणित में फेल हो गए। राहुल ने कहा, मैं मैथ में कभी अच्छा नहीं रहा, मेरा दिमाग ही ऐसा है, मैं गणित में कभी भी अच्छा नहीं हो सकता। उसने मैथ छोड़ दिया और कभी दोबारा कोशिश नहीं की। रोहन ने भी उसी दिन फेल्योर फेस किया, लेकिन उसने कहा, मुझे समझ नहीं आया, पर अब मैं और मेहनत करूंगा, अलग अलग तरीके ट्राई करूंगा, मैं सीख जाऊंगा। उसने अतिरिक्त क्लासेस लीं, टीचर से मदद मांगी और अगले साल न सिर्फ पास हुआ, बल्कि 85% मार्क्स लाया। आज राहुल हर नई चीज से डरता है क्योंकि उसे लगता है कि कुछ चीजें उसके बस की नहीं है, जबकि रोहन एक सफल इंजीनियर है जो हर नई टेक्नोलॉजी सीखने में सबसे आगे रहता है। फर्क क्या था? सिर्फ और सिर्फ दोनों का माइंडसेट। नर्शाइनर, दो प्रकार के माइंडसेट। कैरोल ड्वेक के अनुसार दुनिया में मुख्य रूप से दो तरह के माइंडसेट होते हैं। डार्क कैर 1, फिक्स्ड माइंडसेट, जड़ सोच, मानता है कि योग्यता और बुद्धिमत्ता जन्मजात होती है, असफलता को अपनी पहचान से जोड़ता है, चुनौतियों से बचता है, आलोचना से दूर भागता है, दूसरों की सफलता से जलन महसूस करता है, हमेशा सोचता है मैं ऐसा ही हूं, बदल नहीं सकता। ना डो, ग्रोथ माइंडसेट, विकासशील सोच, मानता है कि मेहनत और सीखने से हर चीज में सुधार होता है, असफलता को सिर्फ एक फीडबैक मानता है, चुनौतियों को अवसर के रूप में देखता है, आलोचना से सीखता है, दूसरों की सफलता से प्रेरणा लेता है, हमेशा सोचता है मैं अभी नहीं कर सकता, लेकिन सीख कर सकता हूं। डगरस खॉर्टे, दिमाग की प्लास्टिसिटी का चमत्कार। न्यूरोसाइंस का अध्ययन बताता है कि हमारा दिमाग प्लास्टिक की तरह होता है, यानी यह बदल सकता है, विकसित हो सकता है। हर बार जब आप कुछ नया सीखते हैं, आपके दिमाग में नए न्यूरॉन कनेक्शन बनते हैं। यही कारण है कि 60 साल का व्यक्ति भी नई भाषा सीख सकता है या नया इंस्ट्रूमेंट बजाना सीख सकता है। जब आप मैं नहीं कर सकता कहते हैं, तो आप अपने दिमाग को सीखने से रोक देते हैं। जबकि मैं अभी सीख रहा हूं कहने पर आप अपने दिमाग को विकास का मौका देते हैं। खटशर आल, सफलता के पीछे का सच। दुनिया के महानतम लोगों को देखें। सचिन तेंदुलकर, क्रिकेट के भगवान कहे जाने से पहले उन्होंने हजारों घंटे प्रैक्टिस की, कई बार आउट हुए, लेकिन हर असफलता से सीखा। आदित्य बिड़ला, अपने बिजनेस में कई उतार चढ़ाव देखे, कई प्रोजेक्ट्स फेल हुए, लेकिन हर बार नई रणनीति के साथ वापस आए। किरण मजूमदार शॉ, बायोकॉन शुरू करते समय कई बैंकों ने लोन देने से इनकार कर दिया, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। आज उनकी कंपनी अरबों की है। इन सभी का कॉमन फैक्टर ग्रोथ माइंडसेट, असफलता को अंत नहीं, बल्कि नई शुरुआत माना। न डर डैम, अपना माइंडसेट कैसे बदलें? 7 शक्तिशाली स्ट्रेटजीज। अक्षर एन, अभी नहीं की शक्ति अपनाएं। जब भी आप खुद को कहते पकड़ें मैं यह नहीं कर सकता, तुरंत इसे बदलकर कहें मैं यह अभी नहीं कर सकता, लेकिन सीख सकता हूं। यह छोटा सा बदलाव आपके दिमाग के लिए संभावनाओं का दरवाजा खोल देता है। उदाहरण, मुझे कोडिंग नहीं आती के बजाय कहें मुझे कोडिंग अभी नहीं आती,
लेकिन मैं धीरे धीरे सीख रहा हूं। फर्स्ट तो प्रोसेस को सेलिब्रेट करें, सिर्फ रिजल्ट नहीं। हम अक्सर सिर्फ परिणामों की तारीफ करते हैं। वाह, तुमने 95% मार्क्स लाए। लेकिन प्रोसेस की तारीफ ज्यादा महत्वपूर्ण है। तुमने कितनी मेहनत की, कितने घंटे लगाए, यह देखकर मुझे गर्व है। अपने आप को भी प्रोसेस के लिए रिवॉर्ड दें, न कि सिर्फ रिजल्ट के लिए। शाकार 3, फेल्योर जर्नल रखें। एक डायरी बनाएं जहां अपनी हर असफलता को रिकॉर्ड करें और उससे क्या सीखा। यह आपको दिखाएगा कि असफलता आपकी पहचान नहीं बल्कि सीखने का एक अवसर है। जैसे, आज प्रेजेंटेशन अच्छी नहीं गई, सीख, अगली बार बेहतर तैयारी करनी है और बोलने की स्पीड धीमी रखनी है। 4, फिक्स्ड शब्दों से बचें। हमारी भाषा हमारे माइंडसेट को शेप करती है। इन शब्दों से बचें। मैं ऐसा ही हूं, मेरे जीन्स में नहीं है, मेरा दिमाग ऐसे काम नहीं करता। इनके बजाय इस्तेमाल करें, मैं सीख रहा हूं, अभी मुझे प्रैक्टिस की जरूरत है, मैं नए तरीके आजमाऊंगा। नॉन 5, चुनौती जोन में रहें। अपनी कंफर्ट जोन से बाहर निकलें, लेकिन पैनिक जोन में भी ना जाएं। ऐसे काम करें जो थोड़े मुश्किल लगें, जिनमें आपको स्ट्रेच करना पड़े, लेकिन इतने मुश्किल भी ना हो कि आप पूरी तरह हार मान लें। हर महीने एक नई चुनौती लें, एक नई स्किल सीखें, एक नई भाषा का वाक्य सीखें, एक नई एक्सरसाइज ट्राई करें। तर्श सरज शर चेक्स, रोल मॉडल से प्रेरणा लें। ऐसे लोगों की कहानियां पढ़ें जिन्होंने बार बार असफलता के बावजूद सफलता पाई। उनके स्ट्रगल और माइंडसेट को समझें। अब्राहम लिंकन 8 बार इलेक्शन हारे, फिर भी अमेरिका के राष्ट्रपति बने। जेके रोलिंग 12 पब्लिशर्स ने रिजेक्ट किया, फिर भी हैरी पॉटर दुनिया की सबसे सफल किताब सीरीज बनी। 7, न्यूरोप्लास्टिसिटी को समझें और अपनाएं। रोज 20 मिनट ऐसा कुछ करें जो आपके दिमाग के लिए नया हो। एक पहेली, एक नया रास्ता, उल्टे हाथ से लिखना, नई भाषा का एक शब्द। यह आपके दिमाग में नई कनेक्शन बनाता है और प्लास्टिसिटी बढ़ाता है। सक ग्रोथ माइंडसेट की शक्ति। मेरी खुद की कहानी। मैं आपको अपनी पर्सनल स्टोरी शेयर करना चाहता हूं। कॉलेज में मैं पब्लिक स्पीकिंग से इतना डरता था कि प्रेजेंटेशन देने से पहले रात भर नींद नहीं आती थी। मेरा पहला प्रेजेंटेशन इतना बुरा था कि लोग हंसने लगे। उस दिन मैं दो रास्तों पर खड़ा था। या तो मान लूं मैं पब्लिक स्पीकिंग में बेकार हूं और कभी फिर प्रयास ना करूं, फिक्स्ड माइंडसेट। या फिर सोचूं मैं सीख सकता हूं, मैं बेहतर हो सकता हूं, ग्रोथ माइंडसेट। मैंने दूसरा रास्ता चुना। हर दिन 5 मिनट मिरर के सामने प्रैक्टिस की, छोटे ग्रुप्स में बोलना शुरू किया, वीडियो रिकॉर्ड करके अपनी गलतियां देखी और धीरे धीरे मैं बेहतर होता गया। आज मैं हजारों लोगों के सामने बिना डरे बोल सकता हूं। क्या मैं जन्मजात स्पीकर था? बिल्कुल नहीं। मैंने सीखा क्योंकि मैंने ग्रोथ माइंडसेट अपनाया। दोस्तों, अगर मैं कर सकता हूं तो आप भी कर सकते हैं। अगर इनमें से कोई भी फैक्टर जीरो है तो ग्रोथ भी जीरो होगी। सिर्फ मेहनत काफी नहीं, स्मार्ट स्ट्रेटजी और रिफ्लेक्शन भी जरूरी है। द माइंडसेट कैसे हर फील्ड में गेम चेंजर है। ये जी स्टूडेंट्स के लिए फिक्स्ड माइंडसेट। मैं मैथ में बेकार हूं, परीक्षा से डरना, कम मेहनत, बुरे नंबर और भी ज्यादा डर। ग्रोथ माइंडसेट। मैथ चैलेंजिंग है लेकिन मैं प्रैक्टिस से बेहतर हो सकता हूं। ज्यादा प्रैक्टिस, बेहतर नंबर और भी ज्यादा कॉन्फिडेंस। करियर में फिक्स्ड माइंडसेट। मुझे प्रमोशन नहीं मिला, मैं काबिल नहीं हूं। मोटिवेशन खोना, परफॉर्मेंस गिरना। ग्रोथ माइंडसेट। मुझे प्रमोशन नहीं मिला, मुझे कौन से स्किल्स डेवलप करने हैं, नए स्किल्स सीखना, बेहतर परफॉर्मेंस। साउड रिलेशनशिप्स में फिक्स्ड माइंडसेट। हमारी रिलेशनशिप में प्रॉब्लम है, शायद हम एक दूसरे के लिए बने ही नहीं हैं। ग्रोथ माइंडसेट। हमारी रिलेशनशिप में चैलेंज है, हम दोनों सीख सकते हैं एक दूसरे को बेहतर समझने का तरीका। नया बिजनेस में फिक्स्ड माइंडसेट। कंपटीशन बहुत है, नया बिजनेस सफल नहीं होगा। ग्रोथ माइंडसेट। मार्केट में चुनौतियां हैं लेकिन मैं इनोवेट कर सकता हूं और सीख सकता हूं अपने कस्टमर्स से। क्रैर्स फिक्स्ड माइंडसेट से ग्रोथ माइंडसेट तक अक्सर पूछे जाने वाले सवाल। Q1, क्या माइंडसेट वाकई में बदला जा सकता है या यह जन्मजात होता है? ए, बिल्कुल बदला जा सकता है। न्यूरोसाइंस स्टडीज बताती हैं कि हमारा दिमाग हर उम्र में नए कनेक्शंस बना सकता है।
अध्ययनों से पता चला है कि माइंडसेट इंटरवेंशन प्रोग्राम्स से स्टूडेंट्स के रिजल्ट्स में 30% तक का सुधार देखा गया है। Q2, क्या ग्रोथ माइंडसेट का मतलब है कि कोई भी कुछ भी हासिल कर सकता है? ए, ग्रोथ माइंडसेट का मतलब यह नहीं है कि हर कोई एवरेस्ट चढ़ सकता है या नोबेल प्राइज जीत सकता है। इसका मतलब है कि हर कोई अपनी वर्तमान क्षमता से बेहतर हो सकता है। कुछ लोगों के लिए गणित में 60% से 70% जाना भी बड़ी सफलता हो सकती है। Q3, कैसे पता चलेगा कि मेरा माइंडसेट फिक्स्ड है या ग्रोथ? ए, अपने आप से यह सवाल पूछिए, क्या मैं असफलता से डरता हूं? क्या मैं मेहनत को स्मार्ट होने से कम महत्वपूर्ण मानता हूं? क्या मैं आलोचना को पर्सनली लेता हूं? क्या मैं दूसरों की सफलता से थ्रेटेंड महसूस करता हूं? अगर इनमें से किसी का जवाब हां है, तो आप में फिक्स्ड माइंडसेट के एलिमेंट्स हैं। Q4, बच्चों में ग्रोथ माइंडसेट कैसे डेवलप करें? 8, अभी शब्द की ताकत अपनाएं। मैं नहीं कर सकता की जगह हमेशा बोलें, मैं अब भी नहीं कर सकता, लेकिन सीख सकता हूं। 2, अपने आप को चैलेंज दें। हर हफ्ते एक ऐसा टास्क चुनिए जिसमें थोड़ा सा डर लगता हो या कभी किया ना हो, जैसे नई स्किल, पब्लिक स्पीकिंग, टीम लीड करना। 3, गलतियों की डायरी लिखें। रोजाना छोटी बड़ी गलतियों को लिखकर सोचिए, उनसे सीखा क्या और अगली बार क्या अलग कर सकते हैं। 4, सीखने के छोटे गोल्स बनाएं। रिजल्ट पर मत जाइए। रोज 1% बेहतर बनने का टारगेट लीजिए। जैसे आज सिर्फ 5 नए शब्द सीखूं, आज 10 मिनट एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करूं। अब सोचिए, क्या आप अगले 24 घंटे में अपने माइंडसेट को टेस्ट करेंगे? क्या आप खुद से किसी एक डर का सामना करने या किसी एक कमजोरी पर जीत पाने की कोशिश करेंगे? अभी नीचे कमेंट करें, आई चूज ग्रोथ, और लिखें, आज आप क्या नया सीखने या ट्राई करने वाले हैं। और इस वीडियो या पोस्ट को किसी ऐसे दोस्त के साथ शेयर करें जिसे अक्सर लगता है मैं बदल नहीं सकता। उसे भी बताइए कि अभी नहीं का मतलब कभी नहीं स्पष्ट नहीं होता। अगर ये बातें काम की लगीं तो फॉलो सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यहां हम हर हफ्ते आपको सोच बदल देने वाला कंटेंट लाते हैं। याद रखिए, आपका असली टैलेंट या स्किल नहीं, बल्कि आपका माइंडसेट आपकी किस्मत तय करता है। चेंज योर माइंडसेट, चेंज योर लाइफ।